जिंदगी कभी कभी एक खामोश लम्हा दे देती है जहां इंसान रुक कर सोचता है, क्या मैं वाकई वो जिंदगी जी रहा हूं जिसका मैं हकदार हूं। एक सुहाग जब अंधेरा अभी पूरी तरह मिटा नहीं होता और रोशनी धीरे धीरे फैलती है, दिल के किसी कोने से एक अजीब सी पुकार उठती है। वो पुकार जो अक्सर हमारे अंदर दब जाती है, लेकिन सच ये है वो हमेशा हमें बुला रही होती है। जरा तस्वर कीजिए, एक सुबह ऐसी हो जहां आप खुद को एक नई शुरुआत के लिए जिंदा महसूस करें, जहां कोई भी बोझ, कोई भी शोर, कोई भी उलझन आपको रोक न सके। इसी लम्हे को रॉबिन शर्मा द 5 AM क्लब में जिंदा रखता है। एक ऐसी कहानी के जरिए जो सिर्फ एक रूटीन की बात नहीं करती, बल्कि इंसान के अंदर की सोई हुई कुव्वत को जगा देती है। सोच कर देखिए, हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा हमने कल पर छोड़ दिया। कल डिसिप्लिन शुरू करेंगे, कल सेहत बनाएंगे, कल फोकस हासिल करेंगे, लेकिन कभी कभी वो कल आता ही नहीं। हम रोज रात को सोचकर सो जाते हैं कि अगली सुबह सब कुछ बेहतर होगा, मगर जब आँख खुलती है तो वही पुरानी रेस, वही स्ट्रेस, वही कंफ्यूजन हमारे साथ वापस चल पड़ता है। इसी बेचैनी, इसी रुकावट, इसी अंधेरे से रॉबिन शर्मा की किताब का सेंट्रल कैरेक्टर भी गुजर रहा होता है। एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट जो अपनी जिंदगी में खो गया है, और एक एंटरप्रेन्योर जो सपनों और हकीकत के बीच उलझी हुई है। दोनों अपनी जिंदगियों से थके हुए जवाब ढूंढते हुए एक सेमिनार में मिलते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है एक अजीब लेकिन दिलचस्प बुजुर्ग इंसान से। वो शख्स पहली नजर में बिल्कुल आम लगता है, लेकिन उसके अल्फाज दिल को किसी गहरी जगह छू जाते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक इंसान जो सकून से मुस्कुराते हुए कहता है, सुबह 5 बजे उठना आपकी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। पहली बार सुनकर ये बात अजीब लगती है, क्योंकि हमारी सोच में बेहतर जिंदगी के लिए हमेशा बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ी सैक्रिफाइस की तस्वीर होती है। लेकिन यहाँ एक बुजुर्ग आदमी इतनी सादी सी बात कहकर दिल का सारा बोझ हल्का कर देता है। वो अपनी जिंदगी की मिसाल देकर बताता है कि कैसे वो खुद एक टाइम पर टूट चुका था, बिखर चुका था, लेकिन सुबह का वक्त उसे वापस जोड़कर एक नया इंसान बना गया। इस वक्त को वो विक्ट्री आवर कहता है, एक ऐसा पल जो जिंदगी को वापस आपके कंट्रोल में दे देता है। इस कहानी का फ्लो बिल्कुल जिंदगी की तरह है, कुछ लम्हे सुकून के, कुछ लम्हे उलझन के, लेकिन हर लम्हा एक नई बात समझाता है। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर दोनों अपनी जिंदगी से मजबूर होकर बुजुर्ग इंसान की इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं। वो दोनों उसके साथ एक सफर पर निकल पड़ते हैं, जहां हर सुबह, हर जगह और हर गुफ्तगू उनका एक पुराना जख्म भर देती है। सोच कर देखिए, किसी का ऐसे हाथ पकड़कर चलना जो बिना दिखाए, बिना जताए सिर्फ आपकी रूह को हल्का कर दे, यही है एहसास उन दोनों को हर सुबह होता है। बुजुर्ग उन्हें समझाता है कि 5 बजे उठना एक डिसिप्लिन का नाम नहीं, एक डायलॉग का नाम है। अपने आप से गुफ्तगू का वक्त। जब दुनिया सोती है, आप अपने अंदर की दुनिया को सुन सकते हैं। जब सब कुछ खामोश होता है, तब आपकी सोच सबसे ज्यादा साफ होती है। इसी वक्त में इंसान अपने गोल्स, अपने जज्बात, अपने जख्म, अपने ख्वाब सब कुछ समझ सकता है। जरा तसव्वुर कीजिए, वो पल जहाँ कोई भी डिमांड नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ आप और आपका दिल। सफर के दौरान वो तीनों एक आइलैंड जाते हैं जहाँ रोशनी, हवा, खुला आसमान और समुंदर की लहरें इंसान की रूह को फ्रेश कर देती हैं। सुबह का पहला 1 घंटा बुजुर्ग उनको डिटेल में समझाता है 20-20-20 फॉर्मूला। पहले 20 मिनट मूवमेंट, ताकि बदन का स्टैग्नेंट एनर्जी रिलीज हो, ताकि जिंदगी का फ्लो वापस आपकी रग रग में दौड़ जाए। दूसरे 20 मिनट रिफ्लेक्शन, जहां इंसान अपने दिन, अपने रिश्तों, अपनी ग्रोथ और अपनी मिस्टेक्स को एक सुकून से देख सकता है। और आखिरी के 20 मिनट लर्निंग, ताकि दिमाग हमेशा एक्सपैंड होता रहे, ताकि सोच कभी रुके ना, ताकि इंसान रोज एक नई विजडम के साथ दुनिया का सामना करे। सोच कर देखिए, कितनी दफा आपने महसूस किया होगा कि दिन हाथ से निकल जाता है। सुबह जल्दी उठने से इंसान वक्त को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो वक्त से ऊपर उठ जाता है। जब दुनिया अभी सो रही होती है, आप अपनी जिंदगी को शेप दे चुके होते हैं। जब लोग दिन भर थकान और स्ट्रेस सह रहे होते हैं, आप अपनी रूह को पहले ही रिचार्ज कर चुके होते हैं। रॉबिन शर्मा इसी तस्वीर को इतनी खूबसूरती से बयान करता है कि दिल चाहता है कि बस अभी से सुबह को अपना दोस्त बना लिया जाए। ये कहानी सिर्फ एक रूटीन की बात नहीं करती, ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो धीरे धीरे होती है, लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी बदल देती है। आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी वापस महसूस करता है। वो रंग जो उसकी पेंटिंग से गायब हो चुके थे, धीरे धीरे लौटने लगते हैं। एंटरप्रेन्योर अपने खौफ, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी थकान को धीरे धीरे पीछे छोड़ देती है। वो दोनों महसूस करते हैं कि सुबह 5 बजे उठना उनका लाइफ लाइन बन चुका है। जरा तसव्वुर कीजिए,
अगर एक वक्त ऐसा आ जाए जहां आप अपने आप से सच बोल सकते हैं, जहां आप अपने गोल्स को बिना किसी प्रेशर के महसूस कर सकते हैं, जहां आपकी रूह को एक नया हौसला मिल जाए। द 5 AM क्लब ये सब कुछ सिर्फ थ्योरी में नहीं देती, बल्कि एक इमोशनल जर्नी के जरिए समझाती है, जहां हर कैरेक्टर एक एक कदम चलकर आपके दिल तक वो बात पहुंचा देता है जो शायद लंबे टाइम से आप सुनना चाहते थे। कहानी आगे बढ़ती है और बुजुर्गों ने समझाता है कि एक्सीलेंस कोई तकदीर नहीं, ये एक आदत है, एक छोटी सी कमिटमेंट जो रोज सुबह शुरू होती है। जब इंसान अपनी सुबह जीत लेता है, वो पूरे दिन को जीतने की ताकत हासिल कर लेता है। सोच कर देखिए, कितनी अजीब बात है कि हम पूरी जिंदगी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत अक्सर एक छोटी सी आदत में छुपी होती है। जल्दी उठना, अपने आप को टाइम देना, अपने दिल को स्पेस देना। सफर के आखिरी दिनों में बुजुर्ग उन दोनों को बताता है कि असली लीडरशिप वो नहीं जो दूसरों के सामने चमकती है, बल्कि वो जो इंसान अंदर से महसूस करता है। जब आप सुबह खुद को लीड करते हैं, तभी आप जिंदगी के हर पहलू को लीड कर सकते हैं। वो कहता है कि अगर तुम सुबह की खामोशी को अपना गुरु बना लो, तो जिंदगी का शोर तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। जरा तसव्वुर कीजिए, एक सुबह जब आप उठकर खिड़की के बाहर देखें, हल्की रोशनी फैल रही हो, हवा ठंडी हो और दिल एक अजीब सी सकून से भर जाए, वो सकून जो पूरे दिन आपके साथ रहता है। ये किताब आपको वही सकून दिलाना चाहती है। ये आपको ये बताना चाहती है कि जिंदगी का असली मजा तब आता है जब आप अपनी रूह को सबसे पहले नरिश करते हैं, जब आप दुनिया से पहले अपने अंदर की दुनिया को मजबूत बनाते हैं। आखिरी सफर में आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर दोनों समझ जाते हैं कि 5 बजे उठना कोई चैलेंज नहीं, बल्कि गिफ्ट है। एक गिफ्ट जो उनको खुद से मिलता है। इस गिफ्ट ने उनकी सोच, उनका कॉन्फिडेंस, उनका फोकस, उनकी एनर्जी सब कुछ चेंज कर दिया। वो दोनों साइलेंस से वापस जाके अपनी जिंदगी को बिल्कुल नई तरह से जीना शुरू कर देते हैं। सोच कर देखिए, अगर आप भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली ले आए, तो शायद पूरी दुनिया बदल जाए। आपकी सोच क्लियर हो जाए, आपकी एनर्जी फ्रेश हो जाए, आपके ख्वाब वापस रोशनी पकड़ ले। रॉबिन शर्मा की किताब प्यार से, सॉफ्टनेस के साथ, कहानी के अंदाज में बताती है कि सुबह का वक्त इंसान को वो सुकून देता है जो और कोई चीज नहीं दे सकती। और सबसे गहरी बात यह है कि 5 बजे उठना असल में किसी वक्त का नाम नहीं, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। ये आपकी कमिटमेंट का इजहार है। ये आपका प्रॉमिस है अपने आप से कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा, खुद के साथ बेवफा नहीं होऊंगा, अपने सपनों को इग्नोर नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो आज से शुरू कर सकते हैं। आज रात सोते वक्त दिल में एक खामोशी से कह दीजिए, कल सुबह मैं अपनी जिंदगी का पहला कदम बदल दूंगा। फिर देखना, जब पहली रोशनी आपके कमरे में घुसेगी, उस रोशनी के साथ एक नई उम्मीद भी आएगी, एक नई शुरुआत, एक नई हिम्मत, एक नया सफर। और जब आप पहली दफा सुबह 5 बजे उठकर सांस लेंगे, तो दिल के किसी कोने से आवाज आएगी, ये वक्त मेरा है। इसी एहसास से जिंदगी नई बन जाती है। इस पूरी कहानी का मैसेज सीधा, साफ और दिल को छू लेने वाला है। आप अपनी जिंदगी को स्टेप बाय स्टेप बदल सकते हैं। बस एक सुबह की हिम्मत चाहिए, अपने आप से वो एक वादा चाहिए। और जब आप ये कदम उठा लेते हैं, तो जिंदगी आपका साथ देने लगती है। रूह हल्का हो जाती है, दिमाग साफ हो जाता है और दिल को वो डायरेक्शन मिल जाती है जो शायद बहुत अरसे से ढूंढ रहा था। ये किताब कहना चाहती है कि आप उस जिंदगी के लायक है जिसका आपने ख्वाब देखा है। बस जरूरत है कि सुबह जब दुनिया सोती हो, आप अपने अंदर के ख्वाब जगा दें। आज इसी लम्हे बस एक खामोशी से सोचिए कि आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अगर जवाब हाँ है, तो शुरुआत सिर्फ एक सुबह से होती है और शायद वो सुबह 5 AM की हो।